हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन या अपडेट आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। और अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अगर हम आज के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें गाइज, तो ये आया है कोल इंडिया के अंदर ही एनसीएल जो है उसके अंदर ये नोटिफिकेशन निकले हैं। नदन कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है और कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। तो गाइज इसके अंदर नोटिफिकेशन निकले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली है गाइज, अगर आप वैकेंसीज के बारे में हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकाली है। जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी निकाली है, इसमें ट्रेनी की पोस्ट रहेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्सेज के, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि जो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज है गाइस, ग्रेड सी की वैकेंसीज रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बच्चों के लिए है। इसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में हायर क्वालिफिकेशन यानी कि इंजीनियरिंग भी कर रखी है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज है मैकेनिकल की, ये भी ट्रेनिंग ग्रेड सी की पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा या फिर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि डिप्लोमा मैकेनिकल में कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने हायर जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी सी है, इसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी तीनों ही ब्रांचेज में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो क्लोजिंग डेट रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वो 5 फरवरी 2024 रहेगा। तो 5 फरवरी 2024 से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करने हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे गाइस पोजीशन एंड वैकेंसीज के बारे में, तो कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर ईटी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर सारी अगर आप देखोगे वैकेंसी जो इंक्लूड करके बैकलॉग्स और सबको मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल 150 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। जिसमें अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 9 वैकेंसीज, मैकेनिकल की 59 वैकेंसीज, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल की आपको 2 एग्जीक्यूशन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 2 में मिला के अगर आप देखोगे तो आपको 48 एंड 34 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो टोटल 150 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो। यहाँ पर गाइज आगे अगर हम देखें तो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी सी जो है, इसमें अगर इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा का। और हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ये सब ब्रांचेस जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं करेंगे। ऐसे ही मैकेनिकल ग्रेड सी में अगर आप देखो इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी चल जाएगा। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग इन डिग्री कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये जो ब्रांचेज आपको यहाँ पे मेंशन है, ये लोग बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, आपका मैकेनिकल से ही होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी आपका सेम इन्होंने रखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे के बारे में अगर हम बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन की जो पोस्ट है इसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 47,330 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रहने वाला है। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और जब आप सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आप असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड सी के आप यहाँ पर ऑफिसर्स बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो कुछ जो पार्ट है उसमें 2 ईयर की ट्रेनिंग दी है, कुछ पार्ट में 1 ईयर की ट्रेनिंग दी है। तो वो डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, आप कौन सी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आपका ट्रेनिंग होगा उसके उसके साथ साथ आपको इस अमाउंट बेसिक पे के साथ साथ आपको डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, जितने भी गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडिया के जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो भी आपको फायदे मिलने हैं वो सारे फायदे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर हम देखें और भी इन्होंने रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। मैं आपको ये जो पीडीएफ है ऑफिशियली, इस पीडीएफ को कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर तो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ, अप्लाई करने की लिंक और बाकी सारी चीज़ें भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर अगर हम एज लिमिट के बारे में
देखें गाइस तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की कोई भी एज रिलेक्शन नहीं है। एससी एसटी में 5 ईयर का एज रिलेक्शन है। और अगर हम देखें गाइस ओबीसी और जो सेंट्रल लिस्ट है उनमें 3 ईयर्स का है। पीडब्ल्यूडी जनरल के 10 ईयर का है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी और इनसे बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 ईयर। और आपका मैक्सिमम एज जो रखा है इन्होंने 30 ईयर रखा है और 18 ईयर आपका मिनिमम एज होना चाहिए। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें गाइस तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 1000 प्लस आपका 180 रुपये का टैक्स लगेगा, यानी कि 1180 रुपीज़ फॉर्म की फीस है। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी ईएसएम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से हैं तो उस केस में आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, आपकी फीस को एग्जाम्प्टेड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें गाइस और भी इन्होंने दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए क्रूशियल डेट ऑफ नोटिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी। उस हिसाब से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका होगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपका 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए टेक्निकल नॉलेज पे देखा जाएगा जो कि 70 मार्क्स का होगा। उसके अलावा सेक्शन बी जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसमें भी एमसीक्यू होंगे, उसमें भी एमसीक्यू होंगे। हर एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर नेगेटिव यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है तो ये भी आपके लिए है। टेस्ट सिटीज के बारे में देखें तो यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो टेस्ट सिटीज जो होगा वो डिफरेंट जो आपको जो लोकेशंस होगी वहाँ पर आपका टेस्ट सिटीज रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जनरल और ओबीसी के वो 50 मार्क्स होंगे और एससी एसटी एसएम ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे 40 मार्क्स होने वाले हैं। इसके बाद गाइज अगर आप देखें और भी इस पीडीएफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन आपका जो सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो भी मेंशन है कि पर्टिकुलरली अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई करते हो तो आपका क्या सिलेबस रहेगा, वो भी यहाँ पर हर एक ब्रांच का सिलेबस जो भी पेपर हो रहा है उसका यहाँ एलिजिबल है। तो ये पीडीएफ जो है वहाँ पे मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसके अलावा अगर इसके पीवाईक्यू वगैरह अवेलेबल हो पाते हैं तो वो सारी चीजें भी आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी 2024 है। लास्ट डेट इसकी 5 फरवरी 2024 है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट और ये सब जब आएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी ये अनाउंस नहीं किया है। तो गाइज कोल इंडिया में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी, और वैकेंसीज का नंबर भी ठीक है। तो आप लोग जरूर ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। और बाकी इसकी तैयारी में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी पीवाईक्यू और बाकी सारी चीजें चाहिए तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें काफी सारे बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपके भी उसमें ऑटोमेटिकली आप भी उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।